अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया पर हम पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बहुत से इश्यूज़ आते हैं लोगों को इस डिसऑर्डर को लेके बहुत से मिसकंसेप्शंस होते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसको समझने में थोड़ी-सी मुश्किल पेश आ रही होती है। इसको डायग्नोज़ करने में उनको मुश्किल हो रही होती है या जो अगर आपके किसी जानने वाले में या फैमिली में किसी में स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज़ हुआ है, तो उसको लेके बहुत से मिसकंसेप्शंस होती हैं। या तो उनके सिम्पटम्स को लेके उनको बहुत सी परेशानी हो रही होती है कि इनको क्या हो गया है, क्योंकि पहले इसका ट्रीटमेंट नहीं था। तो उस टाइम पे लोग इसको जिन भूतों के साथ जोड़ देते थे कि इस पे जिन भूत हैं, या ये बोल देते थे कि ये अब हमेशा क्या हॉस्पिटलाइज्ड रहेंगे, या इस तरह से बोल देते थे कि अब इनको घर में बंद कर दें या उनको बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि उनको उस टाइम पर ट्रीटमेंट था नहीं। अभी क्योंकि वक्त के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट आ गया है, इसकी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी पेशेंट्स जो हैं जिससे इम्प्रूव हो सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं इस डिसऑर्डर को, उनके जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। या जो लोग ऐसे कुछ सिम्पटम्स अपनी फैमिली में अपने इर्द-गिर्द कुछ ऐसे देख रहे हैं और वो उसको डॉक्टर के पास ले जाने में, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने में उनको थोड़ी-सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पता नहीं इनको हो क्या गया, उनको समझ नहीं रहे होते और बस अक्सर कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो कि उनको बस एक घर में बंद कर देंगे कि बस अब इनको बाहर ना जाने दें या इनका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से नहीं है, आप इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो काउंसलिंग का रोल है वो बाद में जाकर आता है। सबसे पहले इसमें मेडिकेशंस हेल्प करती हैं। तो मेडिकेशंस, क्योंकि इसमें हर डिसऑर्डर में न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है, जैसे कि डिप्रेशन में भी होता है, इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया में भी डोपामाइन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका रोल होता है। तो सबसे पहले जो है उसको बैलेंस करने के लिए या इसमें इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो रोल होता है वो मेडिकेशंस का है। तो सबसे पहले आप ऐसे जो क्लाइंट्स हैं उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं और उसके बाद जो है इसमें काउंसलिंग का रोल आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस डिसऑर्डर के बारे में। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और इस लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए, तो वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इससे पहले इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, ताकि जो आपको स्किज़ोफ्रेनिया से लेकर कोई मिसकंसेप्शंस है तो वो आपको क्लियर हो सके। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। चलें शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये वर्ड सुना होगा स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी कि जो स्किज़ोफ्रेनिक्स होते हैं उनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। तो अक्सर लोगों के ज़हन में ये आता है कि स्प्लिट पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि इनकी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। स्प्लिट पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि जो ये बातें कर रहे हैं और जो इनके इमोशंस हैं वो बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मली कोई खुश होता है, कोई खुशी की बात कर रहा है, तो उसके इमोशंस भी खुशी वाले होते हैं, वो उसकी फीलिंग्स भी खुशी वाली होती हैं। या अगर कोई उदासी की बात है, कोई उदास है, कोई ख़फ़ा है और वो बात कर रहा है, तो जो उसकी बातें हैं उसी के अकॉर्डिंगली उसके इमोशंस होते हैं। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिक्स होते हैं, इनके इमोशंस और जो इनकी बातें हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई खुशी की बात ये लोग कर रहे हैं, तो इनके इमोशंस उदासी के होंगे। या अगर कोई बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पे कोई बहुत ही ऐसी कोई सैड सिचुएशन है, बहुत ही उदासी का एक माहौल चल रहा है, तो वहाँ पर जो इनके इमोशंस होंगे, ये बात ऐसी कर रहे होंगे कि जैसे ये बहुत ही उदास हैं, या लेकिन जो इनके इमोशंस होंगे वो उससे मैच नहीं कर रहे होते। यानी कि जहाँ पर जो इमोशंस रिक्वायर्ड हैं, वहाँ पर इनके वो इमोशंस नहीं होंगे। इनकी जो बातें हैं और जो इनके इमोशंस हैं उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो स्प्लिट पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है। अब जैसे कि खुशी के मौके पे ये रोने लग जाएँगे या रोने के मौके पे ये हँस रहे होंगे, तो इस तरह के इनके जो इमोशंस होते हैं, जो इनकी बातें होती हैं, वो आपस में मैच नहीं कर रही होती हैं। तो इसलिए इनको स्प्लिट पर्सनैलिटी कहा जाता है। इनकी बातें और इनके इमोशंस स्प्लिट होते हैं। इसलिए अगर स्किज़ोफ्रेनिया में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इसमें काउंसलिंग का रोल बाद में जाकर आता है, इसमें सबसे पहले मेडिकेशंस का रोल आता है।
क्योंकि इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, उसका इम्बैलेंस हो जाता है और उसको बैलेंस करने के लिए इनको मेडिकेशंस दी जाती हैं और उसी के इम्बैलेंस की वजह से इनको बहुत सी ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं, ऐसी चीज़ें इनको दिखाई दे रही होती हैं जो रियल में होती ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स। हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स इसमें बहुत कॉमन होते हैं। हमने हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स पर भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं। डिल्यूजन्स होते हैं फॉल्स बिलीफ, जो कि वो चीज़ ऐसा बिलीफ रखना जो कि रियल नहीं है। अगर आप उनको समझा भी रहे हो तो आप उनका जो बिलीफ है वो चेंज नहीं कर पाते हो। हेलुसिनेशंस होते हैं उनकी फॉल्स परसेप्शंस। फॉल्स परसेप्शंस यानी कि उनको वो चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं, वो चीज़ें उनको सुनाई दे रही होती हैं जो रियल में नहीं होती। तो इस न्यूरोट्रांसमीटर्स की इम्बैलेंस की वजह से वो उनको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स हो रही होती हैं। तो इसलिए इसमें मेडिकेशन का जो रोल है वो क्योंकि इसमें कुछ सिम्पटम्स बहुत सिवियर होते हैं, तो इसमें मेडिकेशंस का रोल पहले आता है और काउंसलिंग का रोल इसमें तो सेकंड पे आता है। इसके सिम्पटम्स को हम डिटेल से एक बार देख लेते हैं। इसमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं जो कि आप साइकोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अपनी बुक्स में देखते होंगे कि इसमें जो कॉमन सिम्पटम्स आते हैं, वो आता है डिल्यूजन, यानी कि पहले भी जैसे मैंने बात की कि फ़ॉल्स बिलीफ होता है। फ़ॉल्स बिलीव्स इनके किसी भी तरह के बहुत ही वियर्ड से बिलीफ होते हैं, बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किस्म के इनके बिलीव्स होते हैं और आप इनको जितना भी समझाना चाहो ये आपकी बात नहीं समझ पाते। जैसे कि मिसाल के तौर पे इनको अगर कोई भी बात कर रहा है तो इनको लगता है ये मेरे बारे में बात हो रही है। या अगर कभी इनको ये लगने लग जाता है किसी ने मेरे खाने में ज़हर मिला दिया। इसी तरह के लेके अपने ही घर वालों को लेकर भी इनके इस तरह के ख़्यालात हो जाते हैं, इस तरह के बिलीव्स इनके बन जाते हैं। या अगर कहीं पर ये काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इनको लग रहा होता है कोई इनके खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये तो सिर्फ डिल्यूजन की एक टाइप हो गई है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आप इसके बारे में डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप इस पे अगली वीडियो हमारी देख सकते हैं जिसमें बहुत ही डिटेल से मैंने हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स पर बात की है। इसके बाद इसमें आ जाता है हेलुसिनेशंस, यानी ऐसी चीज़ें इनको दिखाई दे रही होती हैं, ऐसी चीज़ें इनको सुनाई दे रही होती हैं जो कि रियल में मौजूद नहीं होती हैं। या आप इनको देखेंगे कि ये कह रहे होंगे कि यहाँ पर कोई खड़ा है जो मेरे बारे में बात कर रहा है, या अक्सर ये आप इनको देखेंगे कि ये बातें कर रहे होंगे जबकि सामने कोई नहीं होगा लेकिन ये बातें उनसे कर रहे होते हैं। या कहेंगे कि इनको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, हालाँकि ऐसी कोई आवाज़ें नहीं होती हैं वहाँ पर। तो इनको फ़ॉल्स बिलीफ्स होते हैं और इनको फ़ॉल्स परसेप्शंस होते हैं, यानी कि हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं। इसके बाद इनमें सेल्फ टॉकिंग का एक बिहेवियर होता है, यानी जैसे मैंने पहले भी बात की है कि ये बातें कर रहे होते हैं। मतलब ये गुमसुम से होंगे, बातें कर रहे होते हैं, अपनी ही दुनिया में, आप जो कहते हैं ये फैंटेसी वर्ल्ड होती है, अपनी ही दुनिया में गुम होंगे, खोए-खोए से रहेंगे। पहले इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है और आहिस्ता-आहिस्ता इसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपने अपनी बुक्स में देखा होगा कि एक वर्ड आ जाता है ब्लंटेड अफ़ेक्ट का। तो अक्सर हमें इसकी समझ नहीं आ रही होती कि ब्लंटेड अफ़ेक्ट क्या होता है। ब्लंटेड अफ़ेक्ट ये होता है यानी डिक्रीज़्ड इमोशंस एक्सप्रेशंस होते हैं, यानी कि जो आपके जो इमोशंस हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। यानी कि पहले तो बहुत ही खुशी का इज़हार इस तरीके से करते थे या बहुत ही हँसते थे। अभी जो है उनके जो इमोशंस हैं उनमें उनकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी ब्लंट अफ़ेक्ट इसको कहते हैं। इसके बाद एक वर्ड देखते हैं हम लोग फ्लैट इमोशंस। फ्लैट इमोशंस बहुत ही सिवियर केसेज़ में होता है, जैसे कि इसमें कोई इमोशनल रिस्पॉन्स ही नहीं होता, बिल्कुल ज़ीरो, नो इमोशनल रिस्पॉन्स। इसमें ये होता है कि कोई भी आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उनके इमोशंस चेंज नहीं होते, बिल्कुल ही फ्लैट अफ़ेक्ट होता है। इनएप्रोप्रिएट इमोशंस इनके होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि इनका बिहेवियर ऐसे हो जाता है कि आप लोग नोट करते हैं कि बिल्कुल ये अपनी ही दुनिया में गुम हैं, बिल्कुल अपनी ही इनकी एक सोच और अलग सी दुनिया बन गई है, उसी में ये खोए-खोए रहते हैं, बिल्कुल इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो रही होती है, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेज़ इनमें आ रहे होते हैं। इस तरह इनकी जो बातें होती हैं, जो इनके बिलीव्स होते हैं, वो बहुत ही वियर्ड से होते हैं, बहुत ही अजीब से हमें लग रहे होते हैं कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये किस तरह से सोच रहे हैं। मतलब अक्सर अगर ये आपको आकर बताते हैं कि फ़लाँ जगह पर ये चीज़ हुई, तो पहले आप इन पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन जब आप आहिस्ता-आहिस्ता देखते हैं, तो घर वालों के बारे में भी ऐसी बातें करने लग जाते हैं, कुछ अजीब, जो कि ऐसा होता नहीं है और आपको बहुत समझाने के बाद भी वो अपने उन बिलीव से नहीं हट रहे होते।
आखिर में बात कर लेते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट पर। जैसे कि पहले भी हमने बात की कि इसमें सबसे पहला जो रोल आता है वो मेडिकेशंस का आता है, यानी साइकियाट्रिस्ट का जो रोल है वो इसमें पहले आता है और इसके बाद जो है इसमें काउंसलिंग का रोल आता है। तो इसके ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म भी चलते हैं, शॉर्ट टर्म भी चलते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो डायग्नोज़ कब हुए। तो अगर आपको इस डिसऑर्डर को लेकर या इसके अलावा किसी और डिसऑर्डर को लेकर आपको कोई भी मिसकंसेप्शंस हैं, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है किसी भी टॉपिक में लेकर, किसी भी डिसऑर्डर को लेकर, तो वो आप हमें रिव्यूज़ में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस डिसऑर्डर के बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।